हेलो फ्रेंड्स। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए और हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च या 1 अप्रैल तक अगर आपका पैसा नहीं आता है तो उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि डेट को एक्सटेंड किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आप लोग ये पूछ रहे हो कि क्या आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, इस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का फंड खत्म हो गया है, इसलिए जो है पैसा नहीं आ रहा है। तो इस पर भी बात होगी, सारे डिटेल से पूरे वीडियो को देखिएगा, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कंप्लेन कहाँ कहाँ कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि जब भी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो ये है हमारा कंप्लेन नंबर, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले आप लोगों के स्टेटस में जो चेंजेस हुए हैं उस पर बात करते हैं। कल रात से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम स्टेटस बदल रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट का मैसेज आया है कि अब ये आ रहा है मैम, देखो स्टेटस चेंज हुआ है, ठीक। अभी मैं आपको स्टेटस दिखाती हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये वेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड है। यहाँ पर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। नीचे में लिखा जा रहा है संबंधित विश्वविद्यालय ने एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया है। देखिए, ये सिर्फ टेक्निकल इशू है, इसको अगर आप लोग इतना सीरियसली लोगे जिससे कोई भी मतलब ज्यादा नहीं है। ये सत्यापित नहीं किया गया है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब इस तरह से हम चेक करने को जाते हैं तो यहाँ लिखा गया है विश्वविद्यालय डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। तो सत्यापित नहीं किया गया है, वो जो आया है वो टेक्निकल है। ऐसे भी सर्वर में इसके बहुत प्रॉब्लम रह रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप लोग को दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, हम समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका वेरीफाइड है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब सवाल उठता है कि वेरीफाइड है तो पैसा क्यों नहीं आया। देखिए, यही वाला जो है सभी का हो रहा, सत्यापित नहीं किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया। टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी सत्यापित है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सत्यापित नहीं भी है तो भी इसमें उतना ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, अब इसको जो आप लोगों का आ रहा था कि एनसीएफ और एनएफसी पे नहीं है, उस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अदरवाइज यहाँ पे वो सोचने वाली बात नहीं। यहाँ पर जो मेन सोचने वाली बात है कि आपका वेरीफाइड है तो पैसा क्यों नहीं आया है। जैसा कि बताया गया था कि 31 मार्च जो है लास्ट डेट है, उस दिन पैसा ज़्यादा मिलेगा। चलो, हमने समझा संडे था भाई, तो संडे को नहीं आया, 1 अप्रैल को आना चाहिए था। 1 अप्रैल को कुछ बच्चों का आया है मैसेजेस, हमें उन्होंने किया है कि मैम हमारा आ गया है। किन्हीं किन्हीं का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है, किन्हीं का जो है फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन आया है कुछ पैसा, बट उतना नहीं आया है जितना वेरीफाइड है। अब वेरीफाई वाले लोगों का जो है संख्या बोले तो बहुत ज़्यादा है और पैसा नहीं आ रहा है। तो देखो, हमने पर्सनली भी समाज कल्याण विभाग में बात की और जितने हमारे स्टूडेंट्स फोन कर रहे थे उन्हें भी हम बोल रहे थे कि आप समाज कल्याण विभाग में बात करो। तो वहां पर डीडब्ल्यूओ में बात करने के बाद पता चला है, समझना ध्यान से, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, इन लोगों के लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। 10 अप्रैल तक आप लोगों का पैसा आएगा। 10 अप्रैल तक पैसा जो है भेजा जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने कहा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन 10 अप्रैल तक जो है बच्चों को पैसा दिया जाएगा जिन जिनका वेरीफाइड है। और क्योंकि फंड है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फंड खत्म हुआ है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, पैसा अभी बचा हुआ है। तो ये आप लोगों का जो है इन लोगों के लिए हो गया। एससी एसटी वाले बच्चे बोलेंगे कि क्या मैम हमारे लिए नहीं है, तो आपके लिए तो आएगा बाबू, आपके लिए पूरा अप्रैल तक आएगा। और फिर अप्रैल में जो है 26 अप्रैल से जिन लोगों का वेरीफाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग है, ब्लॉक है, उन लोगों के लिए फिर से एक डेट दिया जाएगा 26 अप्रैल से 3 मई तक का फॉर्म भरने का। तो एससी एसटी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मंथ आप लोगों का पैसा आते ही रहेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिनका नहीं आया है उनका, और इनका इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि इनका तो सेकेंड फेज में जो फॉर्म भरा जा रहा है वो जून तक आने वाला है। जो लोग भी जनवरी फरवरी में फॉर्म भरे हैं उनका पैसा एक्चुअली में जून में आने वाला, तो इनका, आप लोगों का, एससी एसटी वाले बच्चों का ये प्रोसेस आगे तक चलेगा। अब हम बात करेंगे जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले बच्चों को क्या कंप्लेंट डालना चाहिए। तो मैं बोलूंगी हाँ,
बिल्कुल कंप्लेंट डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर यही 10 अप्रैल वाला ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता ना कि भाई 10 अप्रैल तक जो है आपका पैसा दिया जाएगा, तो मैं आपको कंप्लेंट डालने को नहीं बोलती। लेकिन क्योंकि आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अब आप कंप्लेंट डालेंगे। ठीक है, कंप्लेंट कैसे कैसे डालेंगे, चलो इसको हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल से समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का मिस्टेक ना हो, इसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगी। कंप्लेंट डालने के लिए आप लोगों को सबसे पहला है 1076, इस पर डालोगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कंप्लेंट डालिए कि मेरा वेरीफाइड है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज आपको बतानी है, इसमें कॉल करके करना है। इसमें आपको बताना है कि आपका वेरीफाइड कब हो गया था, और आपने फॉर्म कब भरा था, और आपका वेरीफाई कब हो गया था। ये दो चीज जरूर बताना, और अभी तक पैसा आपको नहीं मिला है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है, जो कि मस्ट है, PIL, जिसको कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने इसका फायदा देखा है, फायदा हमने इसका देखा है। इसको हम बोलते हैं जनहित याचिका, जिसको जनहित, ठीक है, PIL, ये आप लोग को जन सुनवाई पोर्टल पर मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोगों बोलोगे कि मैम ये हमें नहीं पता है, कैसे होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को पता रहे। साइबर चले जाइए, और साइबर जा करके वहां से बोलिए कि हमें जो है जनहित याचिका जो है दायर करनी है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के, हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग को डिपार्टमेंट में जो है सिलेक्ट किया जाता है। जन सुनवाई पोर्टल जो है होता है, उसको अगर आप खुद से करते हो, तो इस पोर्टल को आप ओपन करोगे। इसमें ऐसे ही लिखना है, जन सुनवाई यूपी डाल देना, जन सुनवाई पोर्टल यूपी डाल देना। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको जो है कंप्लेंट डालने के लिए डायरेक्टली दे देता है। आप ये भी पूछेगा कि आप किस बारे में डालना चाहते हैं, तो आप अपनी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप से रिलेटेड डालना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिला है, तो स्कॉलरशिप नहीं मिला वाला के सिलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद से आपको अपना नाम और सारा चीज़ जो है डालना होगा, और हो जाएगा ये। इसमें आप लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा डालना है, जिसमें आप बताना कि भाई आप गरीब घर से हो, अगर आपको नहीं पैसा मिला तो आप कैसे जो है फीस भर पाओगे, आपने फॉर्म कब भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालना जरूरी होता है, ताकि वो लोग वहाँ से चेक करें और आपके बारे में कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर डालना होता है, और आपके बारे में कार्रवाई हो, और किस तरह से जो है चीज़ें हो रही हैं, आपने फॉर्म कब भरा, वेरीफाई कब हुआ, पैसा नहीं आया है, ये सारी चीज़ें। गरीब है हम, अगर पैसा नहीं आएगा यूपी स्कॉलरशिप का, तो हम कैसे फीस दे पाएंगे, हम इस यूपी स्कॉलरशिप के भरोसे ही हमने जो है एडमिशन लिया है, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा डालेंगे, तो यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो। इसके अलावा भी मैंने पूरा जो है छानबीन किया है भाई, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओबीसी बच्चों को हो रही थी, क्योंकि उनका फ़ोन उठाया ही नहीं जाता है। और ये बात आप लोग क्या बोलोगे, मैं जैसे आपको बताती हूँ कि मैं खुद कॉल करती हूँ पहले, फिर आपको बताती हूँ नंबर। तो मैंने भी ढूंढ निकाला भाई इनका नंबर कि जहाँ पे फ़ोन लग रहा है, इसको मैंने कॉल कर लिया है, इसलिए आपको अब मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वाला जो नंबर है जनरल SC ST बच्चों के लिए है, जनरल SC ST बच्चों के लिए, ये लोग यहाँ पर जो है करेंगे। यहाँ पर ये वाला नंबर लगता नहीं है ना, ये वाला ही नंबर जो है लगता ही नहीं है। ये वाला, ये ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर मैंने ढूंढा है, ये नंबर लग रहा है, ये भी ओबीसी बच्चों का है। ठीक है, ओबीसी के बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस पे ही कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से आपका जो है कंप्लेन लिया जाएगा। अब देखो, एक बार में तो जाहिर सी बात है नहीं भी लगेगा, क्योंकि अब मैं नंबर दे रही हूँ तो हर कोई कॉल करेगा, 2 बार 3 बार जरूर ट्राई करना। ठीक है, अब हम आते हैं माइनॉरिटी वाले हमारे बच्चों के पास। ये सारा चीज नोट कर लो, ये वाला जनरल SC ST के लिए है। ठीक है, ये वाला ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये वाला नहीं लगता है तो इस पर नहीं भी कॉल करोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला लग रहा है। ठीक है, तो इस पर कॉल करोगे। अब फिर ना आप फोन करके ये मत पूछना कि मैम बता दीजिए। चलिए, अब हम आते हैं माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए। माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 199 वाला है, ये भी नंबर लग रहा है। वैसे माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए दो दो नंबर है, 0522, फिर है 228615, ये वाला भी लग रहा है और ये वाला भी लग रहा है। तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है 6 बजे के पहले करना, 6 बजे के बाद नहीं लगेगा, 6 बजे शाम के बाद नहीं लगेगा, उसके पहले इस पर भी कंप्लेंट डाल दोगे। इसमें भी वही बताना है, कॉल करना है कि आपका जो है कब आपने
फॉर्म फिल किया था, कब आपका वेरीफाई हुआ था और क्यों अभी तक नहीं आया, क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आप लोगों को अब करने हैं। अब आप लोग मुझे एक ही क्वेश्चन पूछोगे, क्या मैम इससे ये पक्का है कि आ जाएगा? देखो, पक्का यूपी स्कॉलरशिप में कुछ भी नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ चीजें लक से आप लोगों का आएगा, कुछ चीजें जो है नियम के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसा आता है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीजें जो है यूपी स्कॉलरशिप पे बनी रहती है। 70% वाले बच्चों का नहीं आता है और 57% वाले लोगों का स्कॉलरशिप आ जाता है। ये चीजें भी होती हैं और ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम क्या ही बताएं, इसके अंदर ना ही जाए तो अच्छा है, लेकिन ये होती है। ठीक है, तो यूपी स्कॉलरशिप में फिलहाल ये सारी चीजें आप प्रोसेस में लगिए और कीजिए। किनका क्या क्या रिप्लाई आ रहा है वो हमें बताइएगा, फिर उसके बाद से हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, जन सुनवाई वाला कंप्लेन पे कार्यवाही होती है। कार्यवाही के बाद आपको बार बार उसमें चेक करते रहना पड़ेगा। आरटीआई भी कर सकते हो आप लोग, इसके अलावा आरटीआई भी करके आप लोग डाल सकते हो कि मेरा जो है नहीं आया है, रीजन बताएं। रीजन पूछने के लिए आरटीआई भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर।